हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है एक्सरे। यानी कि जो एक एक्सरे मशीन होती है उससे जो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है उसे बोलते हैं एक्सरे। वो किया जाता है हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर देखने के लिए, और जो लंग्स होते हैं उसमें फ्लूइड वगैरह वगैरह देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि एक्सरे है क्या, यानी किस काम में लिया जाता है, क्या मशीन है, क्या है, वो सब बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्सरे मशीन के नुकसान क्या है, यानी हार्म क्या है, और जैसे आपको एक्सरे मशीन से नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं इसकी भी बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सरे मशीन है क्या, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा है कि एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जो हमारे आंखों से नहीं देख सकते, जो मेडिकल प्रोसीजर में काम ली जाती हैं हड्डियों, दांतों और अन्य संरचनाओं की तस्वीर लेने के लिए। ठीक है। अब जो बात है एक्सरे मशीन की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो 1895 में विल्हेम कॉर्नोड रोंटजन ने खोजा था इसको। यह शरीर के मुलायम हिस्सों को आसानी से गुजर जाती है। इसका मतलब खासियत क्या है, जो शरीर के मुलायम हिस्से यानी सेल, जो मांस होता है, फैट होता है, उससे आसानी से गुजर जाती है, और जो हमारी हार्ड स्ट्रक्चर होती है हड्डियाँ उससे टकरा कर रुक जाती है, जिससे हमारे इमेज बन जाती है बॉडी पर। और यही कारण है कि एक्सरे तस्वीर हमारे हड्डियाँ सफ़ेद और मुलायम उत्तक गहरे दिखाई देते हैं, यानी वो उत्तक दिखाई नहीं देते हैं और हड्डियाँ सफ़ेद दिखाई देती हैं, जिससे क्या है हम आसानी से हड्डी की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब बात करें इसके बचाव और नुकसान की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक साइड यहाँ पर नुकसान लिखे हुए हैं और एक साइड बचाव लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसान की। तो इससे क्या क्या नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहले हैं कोशिकाओं के नुकसान, यानी रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है। जो हमारे शरीर में डीएनए प्रेजेंट होता है उसको जो ये रेडिएशन होता है, यानी रेडिएशन का मतलब किरणें, जो एक्सरे से किरणें निकलती हैं वो क्या है, हमारी सेल होती है, टिश्यू होते हैं, जो उसके अंदर डीएनए पाया जाता है उसको क्या करती हैं, डैमेज करने का काम करती हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसर का खतरा, यानी कि लंबे समय बार बार एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, यानी कोई पेशेंट है और बार बार एक्सरे मशीन से अपना एक्सरे करवा रहा है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं किसके, कैंसर होने की। जैसे बोन का किसी का करा रहा है एक्सरे तो उसमें बोन मेरो में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और जो तीसरा नुकसान है वो है त्वचा पर अल्सर है, यानी अल्सर इन स्किन, जैसे कि रेडनेस, जलन, यानी इचिंग हो गई, रेडनेस हो गई, वो क्या स्किन पर बार बार एक्सरे करते हैं तो उससे हो जाती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान नुकसान क्या होते हैं, जन्मजात दोष या विकार, यानी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक्सरे मशीन या एक्सरे प्रोसीजर अवॉइड किया जाता है, किया भी नहीं जाता है। और यदि बाई चांस एक्सरे कर लेते हैं तो जो इसमें भ्रूण होता है या बेबी होता है उसको विकार उत्पन्न हो जाते हैं और दोष दिखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि बचाव, क्या बचाव है कि हम एक्सरे से बच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ ज़रूरत के एक्सरे डॉक्टर से ही सलाह करें, यानी कि हमें कोई एक्सरे मशीन है और हमें एक्सरे करवाना है तो हमें ज़रूरत है उतना ही एक्सरे करवाना चाहिए, फिर बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए। एक बार ठीक हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम दोबारा एक्सरे करा लें, यानी अनावश्यक एक्सरे नहीं करवाने। और दूसरी बात हो गई गर्भावस्था में सावधानी, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें इससे एक्सरे को प्रिवेंट करना है। तो और यदि बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई है और एक्सरे करवाना भी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट ले, उसके बाद ही एक्सरे करवाएं। और तीसरी बात आ गई लीम एप्रेन का इस्तेमाल, यानी जैसे कि आपकी कोई फ्रैक्चर हो गया है लेग में, तो जैसे आपके इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उस पर लीड एप्रेन या अलग कोई प्रोटेक्टिव यूज कर लें, जिससे क्या है उस पर किरणें नहीं पड़ेगी और वो ऑर्गन सेफ रहेगा आपका। और उसके बाद में हम बात करें अनावश्यक रिपीट से बचें, जैसे कि आपको दिख रहा है पुरानी रिपोर्ट का उपयोग करें। जैसे कि आपने 10 दिन पहले एक्सरे करवाया और फिर दूसरी हॉस्पिटल चले गई एक्सरे करवाने के लिए, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए, वहाँ डॉक्टर आपको वापस एक्सरे करता है तो उसकी बजाय आप क्या है जो पहले वाला 10 दिन पहले वो जो एक्सरे करवाया था वही एक्सरे डॉक्टर को बता दे, जिससे क्या है आपको अनावश्यक और रिपीटेटिव एक्स्ट्रा करने का मौका नहीं मिलेगा। और थैंक यू फॉर कोऑपरेट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।